गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आप लोगों के विज्ञान के पंचामृत में, जहाँ पे हम 5 क्वेश्चंस करते हैं साइंस के अलग अलग सेक्शन से। तो चलिए अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे कहता है कि प्रकाश के विक्षेपण की स्थिति में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य का प्रकाश तरंग डैश होती है, यानी कि जब भी डिस्पर्जन होता है। देखिए कुछ इस प्रकार से, जब भी हम बात करते हैं श्वेत प्रकाश है, वो श्वेत प्रकाश आपके 7 रंगों में विखंडित हो रहा है, 7 रंगों में वो बिखर गया है। तो आपसे ये बोला है जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है। तो इसमें इनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? आप लोग बहुत ध्यान से देखिए। ये लाल रंग के जो कण हैं, 2 लाल रंग के कणों के बीच में इतना डिस्टेंस है और 2 पर्पल रंग के कणों में कम डिस्टेंस है। तो छोटी वेवलेंथ किसकी हुई? पर्पल वाले कणों की, यानी कि बैंगनी रंग की या वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम हुई। पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने ये बोला कि जब भी हम इस अपने वर्ण विक्षेपण की बात करेंगे तो इसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं, मतलब ये जो लाइट रेज हैं, इनकी गति पे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से। बाहर हवा है और ये है एक प्रिज्म। ये क्या है? एक प्रिज्म है। और इस प्रिज्म की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये जो प्रिज्म है, इस प्रिज्म के अंदर ये कांच का बना है और ये कांच का बना है, तो ये घना होगा। और घने होने से क्या होता है? जो स्पीड है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। गति इसकी कम हो जाएगी। और गति कम हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? स्लोज डाउन। इसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, ये धीरे हो जाएगा। पहली चीज। और दूसरी चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ये जो पर्पल कलर है, इसका विचलन सबसे ज्यादा हो रहा है। ठीक है, इसका विचलन क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसने लगभग इतना एंगल बनाया, लाल वाली लाइट ने इतना एंगल बनाया। तो हम क्या देख रहे हैं? विचलन सबसे ज्यादा किसका हुआ? आपके पर्पल लाइट का। तो यहाँ पे यही तो सवाल आप लोगों से पेपर में पूछा गया है कि बताइए इनमें से सब, अगर हम अपने इस पर्पल कलर की बात करते हैं, क्या होगा? मैम ये स्लो हो गया है। ठीक है, एक्सेलरेट नहीं हुआ है, एक्सेलरेट नहीं हुआ है, स्लो हो गया है। ठीक है, दूसरी चीज, रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, रिफ्रैक्टेड द लीस्ट, यानी कि ये क्या है? सबसे ज्यादा अपरिवर्तित हुआ है या सबसे कम अपरिवर्तित हुआ है? देखिए खुद क्या आंसर करेंगे कि मैम इसका अपवर्तन सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड द मोस्ट, और साथ साथ ये स्लो डाउन हो गया है। क्या हो गया है? ये स्लो डाउन हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अब अपना अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते हैं और उनका भक्षण करते हैं? तो कोई भी आपका जो कीटभक्षी पौधा है, जैसे अगर मैं वीनस फ्लाई ट्रैप की बात कर लूं, ठीक है, तो ये जो वीनस फ्लाई ट्रैप जैसे जो आपके पौधे होते हैं, ये कीड़ों को क्यों खाते हैं? तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि ये जो पौधे होते हैं, इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है और अपनी नाइट्रोजन की आपूर्ति करने के लिए क्या करेंगे? ये कीड़ों को खा जाते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाइट्रोजन को ये डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं? मिट्टी के थ्रू नाइट्रेट्स के रूप में उस नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन ये जो कीटभक्षी पौधे हैं, इनकी मिट्टी में उतना नाइट्रोजन नहीं होता, तो ये क्या करते हैं? कीड़ों को पकड़ के खा लेते हैं। कीड़ों का जो बाह्य कंकाल है, जो इंसेक्ट्स होते हैं, इनका बाह्य कंकाल किस चीज का बना है? तो ध्यान रखना, इनका एक्सोस्केलेटन जो होता है, इनका एक्सोस्केलेटन नाइट्रोजन का बना होता है, सॉरी काइटिन का बना होता है। और काइटिन जो होती है वह क्या है? प्रोटीन होता है ना। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है जी, चले अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये मैंने कल आप लोगों को होमवर्क दिया था, बोला था मैंने आप लोगों से कि बताइए जो शर्करा होती है, जो सुक्रोज होता है, वो किस चीज की एक डाइसेकेराइड है? डाइसेकेराइड मतलब जिसमें दो कार्बोहाइड्रेट के अणु मौजूद हो। तो ये जो सुक्रोज है, ये क्या होगी? ग्लूकोज और फ्रक्टोज का कॉम्बिनेशन होता है। ग्लूकोज जो भाई आपकी इंस्टेंट शुगर कहलाती है, एकदम पच जाती है। ठीक है, और दूसरी चीज फ्रक्टोज क्या है? ये सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, यानी कि प्रकृति के द्वारा दी गई सबसे मीठी शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर, स्वीटेस्ट नेचुरल शुगर होती है।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है निम्नलिखित में से, अच्छा देखो पिछला क्वेश्चन जो हमने देखा वो आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन था, अब आ जाता है आपके पास बायो का, उससे पहले हमने बॉटनी भी देखा था। तो ये सवाल देखिए, कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ बोथ मैंगो प्लांट एंड मोंकी। बीपीएससी का क्वेश्चन है आपका, बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का क्वेश्चन है, ईयर इसमें लिखा नहीं है, शायद 2022 वाला ये। तो जल्दी से आंसर कीजिए कि कौन सी चीज जो है वो मैंगो प्लांट में यानी कि आम के पेड़ में और बंदर में भी मिलती है। तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा नहीं मैम, ये क्या है, हरित लवक होते हैं, प्लांट्स में मिलेंगे, बंदर का इसमें कोई काम नहीं। सेंट्रियोल मैम ये मोंकी में मिल जाएगा लेकिन प्लांट में नहीं मिलेगा। अगर हम सेल वॉल की बात करें मैम ये प्लांट में तो मिलेगा लेकिन मोंकी में नहीं मिलेगा। ठीक है, कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे देखो कोई भी जो एनिमल होता है उसकी बाह्य जो वॉल होती है, या अगर मैं बात करूं सबसे बाहरी जो लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लांट्स के अंदर की जो अंदरूनी लेयर होती है ये सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली होती है और बाहरी लेयर प्लांट्स में सेल वॉल होती है। तो यही वो चीज है जो बंदर और प्लांट दोनों के अंदर हमको मिल रही है। ठीक है, चलिए जी अब अपना अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों का अभी रिसेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि रिसेंटली केसेस ऑफ वेस्ट नाइल वायरस इज सीन इन थ्रूसर ऑफ केरला, यानी कि केरला के थ्रूसर जिले में क्या मिला है आपको, वेस्ट नील वायरस मिला है। यानी कि नील, देखो इसकी शुरुआत अगर मैं बात करूं, ये जो वायरस है ये शुरुआत में आपको अफ्रीकन नेशन में नील नदी के किनारे मिला था, इसीलिए हम इसको वेस्टर्न नील वायरस कह देते हैं। तो ये जो वायरस है इसके केसेस भारत में भी मिलते रहे हैं। ठीक है, हम 2009 की बात कर ले, 2011 की बात कर ले, 2016 और 19 में भी इसके केसेस मिले थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फिर से एक बार इसके केस देखे गए हैं अभी हाल ही में। तो आपको ये बताना है कि ये जो वायरस है इसका वाहक कौन है, यानी कि कौन इसको अपने शरीर में भर के आपको काटता है और आपको दे जाता है गिफ्ट की, ये लो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट हमारी तरफ से। तो बेटा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है आप लोगों के पास क्यूलेक्स मॉस्किटो, एडीज इजिप्टी मॉस्किटो, एनाफिलस मॉस्किटो या फिर नन ऑफ द अबव। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कि इसमें आंसर हो जाता है क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये क्यूलेक्स मॉस्किटो वही है जिसके कारण एंसेफेलाइटिस जो है वो फैलता है, जैपनीज एंसेफेलाइटिस, ये ऐसे मच्छर ऐसे जो रोग हैं ये फैलते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हम क्यूलेक्स मच्छर की बात करें तो कुछ इस प्रकार का आपका ये क्यूलेक्स मच्छर दिखाई देता है। वेस्टर्न नील वायरस जो होता है यह क्या है, एक आर्थ्रोपोडा जनित रोग है। मच्छर क्या है, आर्थ्रोपोडा ना, जॉइंटेड हाथ पैर है। तो ये मॉस्किटो बॉर्न रोग है, मच्छर के काटने से होता है। और इस वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, इसमें क्या है, आरएनए मिलता है हमें, और इसका वाहक कौन है, क्यूलेक्स मच्छर है। ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी फैल सकता है, यानी कि रक्तदान के द्वारा भी फैल सकता है, माता से उसके बच्चे को भी फैल सकता है। कभी कभार मच्छर ने बच्चे को नहीं काटा लेकिन उसको फिर भी जो है ये वायरस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि माता के द्वारा उसको वो ट्रांसमिट कर दिया गया। ठीक है, और इसके अलावा आप जब लैब में काम कर रहे होते हो तब भी आपको ये फैल सकता है। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो आपका वायरस है ये आपका 2 से 6 दिन के अंदर क्या होता है, इंक्यूबेट हो जाता है, लेकिन ये कई बार 2 से 14 दिन भी ले लेता है अपने इंक्यूबेशन के लिए। ठीक है, तो चलिए फिर, आई जस्ट होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा। क्लास अच्छी लगी हो, क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप लोग मेरे और रेगुलर सेशंस के साथ जुड़ सके। और साथ साथ आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं, दीज आर सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं क्या चीज समझ में आई या फिर क्या चीज बुरी लगी, ठीक है मैम ये चीज समझ में नहीं आई या हमें आपका सेशन इसलिए अच्छा नहीं लगा, तो अगर आप ये चीजें भी बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के सेशन को यहीं विराम देंगे। आप लोग जो ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं आप लोग मेरे रेगुलर सेशंस के साथ जुड़ सकते हैं सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और इसके साथ साथ इस आने वाले सैटरडे को यानी कि कल सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर आप लोगों के लिए लेके आ रहा है एक बहुत बड़ा गिव अवे। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को उस गिव अवे में भी हमारे साथ जुड़ना है सुबह 11 बजे एसएससी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पे 4 जून को शनिवार को। ठीक है, और साथ साथ अभी आप जाके उस इवेंट को लाइक कर देंगे, साथ साथ रिमाइंडर सेट कर लेंगे ताकि यूट्यूब आपको खुद से बुला ले कि हाँ यहाँ पे आपको इस इवेंट में आना है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यही विराम देंगे, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट 5 मिनट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।